नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे महिंद्रा की सर्विस के बारे में। दोस्तों, महिंद्रा की सर्विस को लेकर या टाटा की सर्विस को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहते हैं कि यार महिंद्रा या टाटा की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मारुति या Hyundai प्रोवाइड कर पाती है। तो मैंने सोचा यार एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो महिंद्रा XUV 300 जो है उसके 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए थे और मैंने सोचा कि यार इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। डीजल गाड़ी है ये और महिंद्रा की अभी एक नई सर्विस चालू हुई है कोरोना के कारण, जिसमें बोलते हैं महिंद्रा सर्विस ऑन व्हील्स। तो उस चीज़ को उन्होंने मुझे ऑफर किया कि सर आप ऐसे भी करवा सकते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है यार, इसी को एक्सपीरियंस करते हैं, नया एक्सपीरियंस मिल जाए कि घर पर गाड़ी को कैसे सर्विस करते हैं लोग। तो मैंने इसी को ऑप्ट किया और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके घर पर आकर वो सर्विस करेंगे। आपका कुछ नॉमिनल सा चार्ज लेंगे वो विद इन द किलोमीटर। कुछ अगर आप आते हैं तो फ्री रहेगा, अगर थोड़ा सा 20 किलोमीटर के अराउंड आते हैं तो 150 रुपीज़ है और उससे ज़्यादा है तो शायद 200 रुपीज़ है। तो मेरे हिसाब से नॉमिनल लगा मुझे, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर आपकी फ्री सर्विस है फिर भी आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो महिंद्रा की बोलेरो है ये MHW सर्विस में जो है वो आती है आपके घर पर और ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं आपके, मतलब जो भी आपकी सर्विस में जो भी आपकी जो भी स्लॉट रहेगा आपकी सर्विस का, मान लेते हैं 10,000 किलोमीटर जो कि इस गाड़ी का हुआ था। तो उसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी में मान लेते हैं कि इंजन ऑयल चेंज होने वाला है, एक आपके ऑयल फिल्टर चेंज होगा, आपका AC फिल्टर चेंज होगा और बाकी क्लीनिंग वगैरह है जो वो होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो भी आपकी दूर की जाएगी। तो ये मुझे आइडिया था कि ये सारी चीज़ें होंगी और साथ में जो एक गाड़ी की जो प्रॉपर वॉशिंग की जाती है वो सारी चीज़ें होंगी। अब ये मेरे घर पर आए और मेरी गाड़ी का जो है ऑयल ड्रेन किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया। ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद इन्होंने ऑयल टॉपअप किया। लगभग 6 जो हैं वो डब्बे लेके आए थे इस टाइप के जो आप देख रहे हैं इनके हाथ में, और इस टाइप के 6 डब्बे इन्होंने डाले। इसका एग्जैक्ट लीटर मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 1 लीटर के आसपास ये होगा। प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह नहीं थी कि ये इंडियन ऑयल का है या किसका है, सर्वो का है या गल्फ का है, लेकिन इसमें मतलब महिंद्रा का खुद का अपना ब्रांडिंग लिखी हुई थी और कोई ऐसा कुछ खास था नहीं। बाकी इन्होंने इसको टॉपअप किया। उसके बाद इन्होंने जो विंडशील्ड वॉशिंग फ्लूइड होता है, जो कि आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की डिब्बी दिख रही है, 40 रुपीज़ की आती है और इसको उन्होंने रिफिल करा। ये भी लेकर आए थे वो अपने साथ में। उसके बाद में इन्होंने जो है जो AC का फिल्टर होता है, जो मतलब आपने शायद देखा होगा ग्लव बॉक्स के नीचे जनरली होता है और लगभग गाड़ियों में वहीं पर होता है, तो उसको उन्होंने रिप्लेस किया और काफ़ी गंदा हो गया था पुराना वाला और नया वाला एकदम वाइट था। तो आपने जैसे कि देख पा रहे हैं इस टाइप का था और वहाँ पर उन्होंने रिप्लेस किया आसानी से। और खैर अपन घर पर नहीं कर सकते क्योंकि जो आपने मारुति की वगैरह की गाड़ियाँ देखी होंगी उसमें इजीली हो जाता है, इजी एक्सेस रहता है। मतलब ग्लव बॉक्स अगर आप इजीली निकालते हैं तो उसके अंदर ही आप आसानी से कर सकते हैं, पर इसका थोड़ा सा मुझे ईजी टू यूज़ नहीं लगा उतना। खैर ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर सर्विस हो चुकी है, अब हम आपकी सिर्फ इंटीरियर क्लीनिंग करेंगे, एक्सटीरियर नहीं करेंगे। तो मैंने बोला यार हमें तो फोम वॉश भी करानी थी और गाड़ी काफ़ी गंदी है, तो मैं चाह रहा था कि सारी चीज़ें क्लीन हो जाए, इंजन बे वगैरह क्लीन हो जाए। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम MSOW में नहीं करते हैं ये। तो मैंने थोड़ा सा कंफर्म किया सर्विस मतलब कंपनी के साथ में, तो थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस बात को लेकर कि मतलब ये सर्विस प्रोवाइड होती है नहीं। तो उन्होंने बोला सर आप एक काम करिए, आपका हम वॉशिंग ड्यू रख देते हैं, आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे जब हम करवा देंगे। अब क्योंकि गाड़ी बहुत दूर से आई थी और वापस वहीं जाने वाली थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना करवा देते हैं इसको। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपकी मतलब मेरी जो गाड़ी है मैं वहीं पर लेके आ जाता हूँ और वहीं पर हम वॉशिंग भी कर लेंगे और जो बाकी के इश्यूज़ हैं वो भी वहीं पर सॉल्व आउट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप आ जाइए। चार्जेस या जो भी चीज़ें लगी है वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी को वॉशिंग के लिए लगाया। अगर आप वॉशिंग का एक प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं, रॉ वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सीधा लास्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं मैं इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि जो स्टार्ट का वीडियो है वो शॉर्ट रहे और जो लोग सिर्फ इतना जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो शॉर्ट में रहे। बाकी अगर आप सिर्फ वॉशिंग देखना चाहते हैं प्रॉपर किस तरीके से उन्होंने की, तो वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। सबसे पहले जो वैक्यूमिंग होती है वो वैक्यूमिंग की। उसके बाद वैक्यूमिंग के बाद उन्होंने गाड़ी को रैम्प के ऊपर लगा दिया ताकि वो वॉशिंग कर सकें। सबसे पहले पानी लगाया। पानी मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से सब जगह तरह से लगाया। 2 बंदे थे जो काम कर रहे थे गाड़ी के ऊपर, मतलब सिर्फ एक बंदा नहीं था। तो मतलब काफ़ी सही तरीके से दोनों ने अपनी अपनी तरीके से काम किया। उसके बाद में उन्होंने अंडर बॉडी क्लीनिंग की। और अंडर बॉडी क्लीनिंग के बारे में बता दूं, अंडर बॉडी क्लीनिंग जो है मेरे हिसाब से मशीनों की जगह अगर कोई बंदा नीचे जाकर करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मशीनों में क्या होता है आपने देखा होगा शायद, एक कन्वेयर होता है जो आगे से पीछे जाता है और पीछे से आगे आता है और उसमें प्रेशर पाइप्स लगे होते हैं और मेरे हिसाब से कई बार बहुत सारी जगह जो होती हैं वो छूट जाती हैं उसके कारण। लेकिन अगर कोई बंदा नीचे जाकर देखकर आपके सामने उसको कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि उसको दिख रहा है कि गंदा कहाँ पर है और उस जगह पर वो टारगेट करके उसको क्लीन कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही चीज़ है और ऐसा ही हुआ।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अच्छी तरह से उस गाड़ी को साफ़ किया, नीचे से अच्छी से उन्होंने उस चीज़ को करा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही चीज़ है। इसी बीच जो दूसरा बंदा था उसने बाकी चीज़ें जो रह गई थी उसको करा, इंजन बे वगैरह जो है उसको क्लीन करा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंजन बे को अच्छी तरह से उन्होंने क्लीन किया। उसके बाद में ये सारी वाटरिंग वगैरह होने के बाद में वो फोम लेकर आए, फोम उन्होंने पूरी गाड़ी के ऊपर लगाया, गाड़ी पर लगाने के बाद में उन्होंने टायर्स के ऊपर लगाया, टायर्स पर लगाने के बाद में उन्होंने सारी पूरी गाड़ी को मतलब जो फोम है उसको वॉश किया। उसके बाद दरवाजे जो होते हैं, दरवाजे खोलने के बाद जो अंदर वाली एरिया होते हैं जो कि आप देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से क्लीन किया, जो कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको भी उन्होंने किया। उसके बाद में गाड़ी जब है ये सब वॉशिंग वगैरह होगी उसके बाद वो क्लीनिंग के लिए लेकर आए। क्लीनिंग मतलब जो गाड़ी होती है उसके बाद डैम्प हो जाती है तो वो पानी वगैरह साफ़ करने के लिए नीचे लेकर आए और पूरी गाड़ी को अच्छे से वाइप करना स्टार्ट किया। वाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से की उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दबाजी दिखाए हो, मतलब किसी भी जगह पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि महिंद्रा ने जल्दबाजी दिखाई हो कि कंप्लीट करना है, जो कि अब इन जनरल मारुति की गाड़ियों में देखेंगे, मारुति की सर्विस में देखेंगे। नो डाउट मारुति की सर्विस भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप कई बार उसमें जल्दबाजी देखेंगे कि यार फटाफट गाड़ी को निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा महिंद्रा के केस में नहीं हुआ, इनफैक्ट मेरे केस में तो नहीं हुआ, किसी को हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने डिटेल के साथ में हर एक कोने को साफ़ किया, मतलब कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर हम भी ध्यान नहीं देते हैं वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी तरीके से क्लीन किया, जो कि आप देख पा रहे हैं। उन्होंने एक एक पैनल को उठा के उसके अंदर मतलब अच्छी तरीके से उस कपड़े को डालकर अच्छे से साफ़ किया और इनफैक्ट जो मतलब अटेंशन टू डिटेल होती है वो उन्होंने दिखाई और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में वो पॉलिशिंग के ऊपर आए। पॉलिशिंग भी उन्होंने बाहर अच्छी तरीके से की, मतलब जो ब्लैक क्लैडिंग होती है उसको उन्होंने वैक्स से पॉलिश किया ताकि वो ब्लैक और अच्छे से निखर कर आए। दूसरा डैशबोर्ड पॉलिश और जो इंटीरियर क्लीनिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ें उन्होंने की। उसके बाद में उन्होंने जो मतलब टिक मार्क्स होते हैं कि मतलब ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई है, उस तरीके से उन्होंने एक पेपर फिल करवाया कि सर आप चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। उस हिसाब से मैंने सबसे पहले चेक किया और फॉर्म जो है फिल करके मैंने उनको फीडबैक दे दिया उसका। उसके बाद वो इशू के लिए मेरी गाड़ी को अंदर सर्विस के लिए ले गए। वहाँ पर उन्होंने हेडलाइट जो मेरी एक इशू था, वन ऑफ द इशू था हेडलाइट एडजस्टमेंट, वो उन्होंने किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पर हेडलाइट का जो है मीटरिंग लगा हुआ है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी गाड़ी जो है उसकी एक हेडलाइट जो है वो थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, आप अगर देख पाएंगे लेफ्ट वाली जो है शायद नीचे या ऊपर आ रही थी, तो वो उस कारण से उसको चेक किया उन्होंने और उन्होंने मुझे भी बताया कि आप कैसे कर सकते हैं चेक, मतलब आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा हाई बीम वाली जो हेडलाइट थी उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप ना करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब अगर आप उस पीछे जो एडजस्टर है उसको खोल देंगे तो उसको लगाने के लिए आपको वापस उसको चिपकाना पड़ेगा, जो कि सर कंपनी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो एडजस्ट हो सकती है उसको कर दीजिए। तो वो चीज़ उन्होंने एडजस्ट की। उसके बाद में हेडलाइट के बाद में उन्होंने जो मेरे मड फ्लैप थे वो वाली सारी चीज़ें फिट कर दी। उसके बाद में हैंड ब्रेक का जो इशू था वो उन्होंने सॉल्व आउट कर दिया। उसके बाद में जो टायर रोटेशन भी कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें उन्होंने टाइम पर ख़त्म कर दी, लेकिन हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। नो डाउट मैं सुबह लगभग 12 बजे ये लोग घर पर आए थे मेरे यहाँ, और सुबह 12 बजे के बाद मैं शाम को 7 बजे वापस घर पर आया, क्योंकि मैं वापस मतलब सर्विस सेंटर गया था और सर्विस सेंटर भी मेरे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, सिटी की दूरी पर, और इस कारण से थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर लगभग 5 से 6 घंटे मुझे लगे। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मतलब अगर आप महिंद्रा में सर्विस करवाते हैं तो टाइम तो ये नो डाउट आपको देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कॉस्टिंग वगैरह की। तो कार की जो मेरी कॉस्टिंग आई टोटल, जो कि आप इनवॉइस में देख रहे हैं, वो आई 2765 रुपये। इसमें 177 जो है वो MSOW का इंक्लूड है, क्योंकि वो मैंने सर्विस ली थी। लेकिन जो उनके मतलब शोरूम में जाकर मैंने सर्विस करवाई, सर्विस सेंटर पर जाकर मैंने जो सर्विस करवाई उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। उन्होंने मैंने जैसा बोला वो सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान दी और उन्होंने जो किया वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का किया, तो इस चीज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब रही बात सर्विस चार्जेस की, तो 2700 रुपये जो मेरे लगे, उसमें से अगर MSOW का निकाल दें तो लगभग 2500 रुपये के आसपास वो बनता है बिल। अब इसमें बताता हूँ क्या क्या मुझे लगा। 1800 रुपये के लगभग जो है वो इंजन ऑयल की कीमत है। उसके अलावा 200 रुपये का जो है वो ऑयल फिल्टर था, और लगभग 200 रुपये का जो है वो AC फिल्टर था। AC फिल्टर के बाद में जो 40 रुपये हैं वो 40 रुपये थे उस जो विंडशील्ड वॉशिंग फ्लूइड के हैं, वो 40 रुपये उसके थे, और बाकी जो थोड़ा बहुत है वो टैक्स लगा, उसको सब मिलाकर मुझे 2500 रुपये लगे। अब मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो लेबर चार्ज वगैरह कितना लगेगा, तो उन्होंने बताया कि सर अभी नेक्स्ट जो 20,000 पर होगी वो आपकी फिर से फ्री है, मतलब 3 सर्विस जो है महिंद्रा फ्री देता है, तो 20,000 पे भी मुझे लगभग इतना ही चार्ज लगेगा। 3000 के आसपास मेरी सर्विस जो है वो हो जानी चाहिए। उसके अलावा अगर और आगे की बात करें तो और आगे मुझे जब लेबर चार्जेस लगना चालू होंगे, तो उन्होंने बताया कि सर जब लेबर चार्ज लगेंगे कि लेबर जो है वो डिपेंड करेगी कि आपके क्या क्या पार्ट चेंज होने वाले हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका ब्रेक शू वगैरह भी चेंज होगा
या फिर आपकी और भी चीज़ें जैसे कि कोई और फिल्टर जो जैसे कि एयर फिल्टर है वो चेंज होगा अगर, तो उस हिसाब से लेबर चार्ज बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 1500 है, 1500 आपका मिनिमम लगना ही है। उसके इस 1500 में इंक्लूड क्या क्या रहेगा, जो आज मेरा हुआ वो सारी चीज़ें 1500 में इंक्लूड रहेंगी। तो जो 2500 रुपये है उसमें 1500 अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो वो लगभग 4000 रुपये के आसपास बैठता है। और अगर एक्स्ट्रा जो पार्ट्स वगैरह मेरे चेंज हुए तो वो अगर मैं ऐड कर दूं तो लगभग मेरी जो नेक्स्ट टाइम पेड सर्विस होगी उसका एस्टिमेट लगभग 5500 रुपये के आसपास जाएगा या 6000 रुपये के आसपास जाएगा, जो कि मतलब मेरे हिसाब से महंगी मुझे नहीं लगी। 5-6 हज़ार रुपये की सर्विस अगर एक डीजल 1500 सीसी की गाड़ी में हो रही है तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है। और बलिनो में भी अगर मैं करवाता हूँ तो लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये की सर्विस मुझे पड़ती है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से सर्विस कॉस्ट में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और अगर आप कोई ये समझ रहा है कि मारुति की सर्विस बहुत सस्ती है तो ऐसा कुछ नहीं है। मारुति की सर्विस भी मतलब उन्हीं लेवल की है, इनफैक्ट महंगी कह सकते हो आप। सर्विस सबसे सस्ती है अगर मैं बताऊं तो फोर्ड की सर्विस सबसे सस्ती है। वो बहुत सारी चीज़ों में अब जो है वो बहुत ध्यान देते हैं और सर्विस के मामले में सबसे सस्ती सर्विस फोर्ड की ही है। तो ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो महिंद्रा की जो सर्विस है उससे मैं खुश हूं। नो डाउट टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन मेरे सारे जो इशू थे वो सॉल्व हो गए। जब मैं घर आ रहा था तो गाड़ी पूरी चमक रही थी, सारी चीज़ें अटेंशन टू डिटेल थी और जो मेरे इश्यूज़ थे वो सॉल्व किए गए। लास्ट में आते हुए उन्होंने गाड़ी को सैनिटाइज़ किया। उसमें जो पीपी मतलब जो सीट्स होती हैं जो गाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं ये लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगाई। उसके बाद गाड़ी को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया। ECU अपडेट किया जाता है वो किया ताकि गाड़ी में जो वार्निंग ना आए सर्विस की, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो इसमें वार्निंग भी आती है कि आपकी गाड़ी की सर्विस जो है वो ड्यू है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने लैपटॉप के थ्रू अपडेट किया और ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने मुझे गाड़ी हैंड ओवर की। तो ये सारी चीज़ें हुई। मेरा एक्सपीरियंस महिंद्रा की सर्विस का और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आपको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा, थोड़ा रिव्यू जो है मेरे हिसाब से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी कि आप अगर प्लान कर रहे हैं महिंद्रा की गाड़ी लेने का तो आप थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हैं कि सर्विस अच्छी मिलेगी या नहीं तो आपको शायद इस पे थोड़ी सी हेल्प मिल गई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड लाते रहता हूँ।